काकभुसुंडी जी अब कलयुग की अच्छाई, कलयुग के गुण बताते हैं। कलयुग में बुराई तो बताई पिछले वीडियो में, अब इस वीडियो में काकभुसुंडी जी कलयुग की अच्छाई भी बताते हैं। 4 युगों में कलयुग की बुराई तो है, लेकिन अच्छाई बुराई से भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है क्या? देखो, पिछले 3 युगों में बड़ा कष्ट करना पड़ता था तब कल्याण होता था, बड़ा त्याग करना पड़ता था तब कल्याण होता था, लेकिन कलयुग में तुरंत भगवान कृपा करते हैं। ये कलयुग की विशेषता है। क्या? सुन ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, और गुण बहुत कल जुग कर और बिन प्रयास विस्तार। काकभुसुंडी जी कहते हैं बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सच्ची आत्मा से एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुण्याद, केवल आपके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो आपका बेड़ा जन्म जन्म से पार हो जाए। क्या? कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, जो गति होई सो कलिहरि नाम तो पावन। कहते हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जन्म जन्म यज्ञ करना, जन्म जन्म जंगल रहना, जो गति मिलती थी वो केवल क्या? हरि नाम के, भगवान के नाम से वही गति प्राप्त होती है। ये कलयुग का बहुत ही सुंदर गुण है। क्या? तब लोग न जाने कितना पढ़ने जाते थे, न जाने कितना समय व्यतीत कर देते थे। कलयुग का प्रताप है कि गर्भ से ही बच्चा ज्ञानी और विज्ञानी निकलता है। अब आप कहेंगे ये तो बढ़िया चुम्बी की बात, गर्भ से ज्ञानी विज्ञानी, क्या बात करते हैं साहब? कोई बहुत पढ़ा लिखा है, हम उसको जवाब दें। अब सरकार ने एक नीति बनाई है, 5वें महीना टीका, फिर 7वें महीना टीका, फिर 9वें महीना। हम ज़्यादा, हमको डॉक्टर थोड़ा है, लेकिन जो आपके सामने होता है उसको याद दिलाते हैं। तो ये जो औषधि हमको गर्भ के अंदर ही प्राप्त होती रहती है, उससे हम बहुत ही निर्मल, निरोग, स्वस्थ इस धजाधाम पर प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो काकभुसुंडी जी गर्भ को बताते हैं, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी कर कर ध्यान तरह भाव प्राणी। कलयुग में सभी ज्ञानी हैं, सभी योगी हैं, सभी बुद्धिमान हैं, और भगवान का 10 मिनट का ध्यान करते रहो, बड़े बड़े पापों से आपका उद्धार हो जाएगा, भगवान के चरणों में आपको स्थान मिल जाएगा। त्रेता में ना जाने कितने साल की यज्ञ, सतयुग में ना जाने कितने साल की यज्ञ, ये सब मुक्ति है। कलयुग में, केवल कलयुग में आप आडंबर ना करें, दिखावा ना करें। दिखावा करोगे घोर पाप लगेगा। केवल टेढ़े सूधे, और हर जाति के लिए, हर बिरादरी के लिए, क्या कि वो राम राम रट जाए। समझ लो भगवान की उतनी ही कृपा होगी जितनी सन्यासी पर, दंडी पर, भक्तों पर, पंडितों पर, ठाकुरों पर, सब पर। कोई भी जिसके मुंह से राम का नाम निकल जाएगा, एक बराबर उसको सुख मिल जाएगा, एक बराबर कुर्सी मिल जाएगी, एक बराबर सम्मान मिल जाएगा। ये कलयुग का गुण है। अरे सब भरोसा तजी, सब भरोसा तजी
और जे भज राम ही प्रेम समेत गाव गुण राम ही सोई भव तरु किछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कल्याण कृष्ण भगवान की जय हो। कहते हैं कलिकाल में जो व्यक्ति राम नाम की शरण में चला जाता है, कोई वर्ण भेद नहीं है। अन्य युगों में वर्ण का भेद था, तब ब्राह्मण को ही अधिकार दिए गए 3 युगों में कि वो धर्म का आचरण और धर्म का उच्चारण, धर्म का उपदेश करेगा। लेकिन कलयुग में नहीं, कलयुग में सब धर्म का उपदेश कर सकते हैं, करते नहीं हैं। देखा वो बौद्ध धर्म की भागवत, देखा वो निरंकार की भागवत, देखा वो इनकी उनकी, सब अपने अपने धर्म का करते हैं। लेकिन ध्यान देने की केवल ये बात है कि हम किसी भी धर्म का अनुसरण करें, किसी के धर्म में चले जाएं, लेकिन हमें अपनी जड़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारी जड़ है सनातन धर्म। लोग आर्य धर्म कहते थे, आर्य पंथ कहते थे, ठीक है, आर्य पंथ का भी सम्मान है, स्वागत है, सभी पंथों का सम्मान है, स्वागत है, लेकिन हमारा सनातनी धर्म जो है ये सबसे पुराना है। इसी से सारे धर्म निकाले गए हैं, निकले हुए हैं, लाइनें कहीं तैयार फूटी हैं, लेकिन जड़ जो है वो यही। और इस जड़ में यह बताया गया है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजौ चहिखी और खेत बै पर जाम है उल्टो सीधो भी। इसलिए राम नाम मणि है, राम नाम सुखों का सार है, राम नाम से ही तुम्हारा उद्धार है, बाकी जगत बेकार। इसलिए क्या, अरे राम भगति मनि उरे बजे, राम भगति मनि उरे बस जाके दुख लवले सुना सपन हुआ के। राम भगत मनि और बस जाके दुख लवलेस न सपन पाके, दुख लवलेस न सपन पाके। चतुर चतुर शिरोमणि तेई जग माही, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जय मनि लागी सुगत कराही।
देखो, राम नाम महामणि है। ये जिसके हृदय में वास करती है उसके किसी भी प्रकार के रोग दोष नहीं रह जाते हैं। कलयुग में यह सबसे बड़ा सुंदर सहज उपाय है सारे भाव बंधनों से मुक्त होने का।